हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मोलालिटी पढ़ेंगे। ठीक है, मोलालिटी और मोलारिटी दोनों को यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले इधर हम लिख देते हैं मोलारिटी, ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया मोलालिटी। ठीक है, ये मोलालिटी को छोटे एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलारिटी को बड़े एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलालिटी को छोटे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में ये मोलारिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जबकि मोलालिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, ये मोलालिटी एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसके डेनोमिनेटर में सॉल्वेंट आता है। बाकी हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म के डेनोमिनेटर में क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ से एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दोनों में ही क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ क्या है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलालिटी के एक्सेप्ट मोलालिटी हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म के नीचे, ठीक है, यानी डेनोमिनेटर में सॉल्यूशन के बारे में बात होती है, और मोलालिटी एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसके डेनोमिनेटर में किसकी बात हो रही है, सॉल्वेंट की बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया 3m, ठीक है, 3m दे दिया ऑफ HCl का 3m है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए छोटा m है तो मोलालिटी की बात हो रही है। मोलालिटी क्या होता है, मोल्स पर केजी। क्या होता है, मोल्स पर केजी। तो इसकी जब बात करेंगे, 3 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन, सपोज ये एक्वस में है, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी वाटर में ले लीजिए, 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, तो मोलालिटी का यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब इसकी जो SI यूनिट की बात होती है, यूनिट, तो या तो मोल्स पर केजी हो जाता है या फिर हम डायरेक्ट m लिख देते हैं, m से रिप्रेजेंट भी करते हैं, और m का मतलब मोल्स पर केजी भी हो जाता है। ठीक है, तो इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड मोलालिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मोलालिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करें, 20 ग्राम NaOH, ठीक है, NaOH 20 ग्राम है और 100 ग्राम का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। तो गिवन मास कितना है आपका, 20 है, अपॉन मोलर मास, मोलर मास सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 20/40 विच इज इक्वल टू 1/2 मोल आ गया। ठीक है, अब देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो अगर मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है आपका 100, ठीक है, क्या दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है, और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम जो कि दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपका जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया आपका, 80 ग्राम आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूले में रखेंगे हम, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.5, ये हाफ का मतलब क्या हो गया, 0.5 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 80, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, और जब 1000 से डिवाइड किया हमने, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6.25 मोल्स पर केजी,
6.25 मोल्स पर केजी, या फिर हम 6.25 m लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका मोलैलिटी। इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए आपको। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, अ 49% वेट बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इन वाटर हैज़ अ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ दे रखा है 49% वेट बाई वेट H2SO4। क्या है? H2SO4। इसका मतलब ये हो गया कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका सॉल्यूट हो गया। ठीक है, और ये है आपका सॉल्यूशन। क्या हो गया? आपका सॉल्यूशन है। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 51 ग्राम आ जाएगा। और ये क्या होगा? आपका वाटर है, क्योंकि वाटर में है तो ये वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मोलालिटी निकालनी है। तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जब बात करते हैं तो सॉल्यूट की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? 49 डिवाइडेड बाई देखिए नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास किसका? सॉल्यूट का, H2SO4 का, जिसका कितना होता है? 98। आप लोग निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस सल्फर का 32 तो 34, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा आपका? एक का 16 होता है तो 4 का 16 फोर जा 64 प्लस यहाँ पे 34 कर देंगे 98 आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 51 ग्राम इंटू क्या करना है? केजी करना है। तो इसको ऐसे कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 49/98 इंटू 1000 अपॉन 51 होगा तो ये 1/2 टाइम्स चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई ये 102। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मोल्स पर केजी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो ऑलमोस्ट 10 के करीब आ जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ऑलमोस्ट 9 पॉइंट समथिंग, जिसको 10 भी कंसिडर कर सकते हैं आप। तो ये मोल्स पर केजी आ जाएगा। ये था आपका मोलालिटी। इसके बाद जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है वो आता जाता है आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी से पहले इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में पता होना चाहिए हमें, तो वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।